हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल लर्नर्स अवतार पे स्वागत है। हम लोग इसमें आज एक रीजनिंग के चैप्टर डाइस के जितने भी कॉन्सेप्ट्स है उसको इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और सेकेंड लेक्चर लाएंगे। इस पर जितने भी इसके टाइप्स है उस बेस पे क्वेश्चंस और उसको हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। यानी इसमें मोस्टली हम लोग टू लेक्चर ही लाएंगे। टू लेक्चर में इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइस, जिसके हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, पासा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पासा। एक मिनट, यहाँ से इसको हम हटा लेने दीजिए। एक मिनट, इसको इरेज कर लेने दीजिए। ऐसे इरेज कर लेने दीजिए। एक मिनट होगा, इरेज हो गए। इसको यहाँ से हम लोग चलते देखते हैं डाइस पासा। इसमें हम लोग देखिए कहाँ एसएससी का ऑल एग्जाम, स्टेट का सारे स्टेट के एग्जाम्स को हम लोग कवर करेंगे, रेलवे के भी मोस्टली एग्जाम को, और यूपीएससी लेवल तक हम लोग इसको लेकर जाएंगे। इसके देखिए, इसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स है उसको पहले हम लोग देखेंगे। पहले यहाँ से देखते हैं डाइस। डाइस देखिए, डाइस मोस्टली डाइस के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, एक होता है क्या, जनरल डाइस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, एक जनरल। यहाँ जैसे यहाँ पे 1 2 5 दिया, तो इसका अपोजिट फाइंड करना होगा। तो कैसे निकालेंगे, अभी ना हम यहाँ पे देखा 1, इसमें इसके जो 1 है, 2 है, 3 है, कितने ऐड करेंगे कि 7 हो जाएगा। तो 1 में 6 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा। 2 में कितने ऐड करेंगे कि 7 हो जाएगा। तो 5 ऐड करेंगे तो इसके ये अपोजिट हो जाएगा। 3 में कितने ऐड करेंगे तो अपोजिट 7 हो जाएगा। तो 4 ऐड करेंगे तो इसका अपोजिट हो गया। उसके बाद इसमें देखिए, एक होता है विजुअल सरफेस, एक इनविजिबल, मतलब जो दिखाई देता है सतह और जो नहीं दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3, हमको क्या है, विजिबल सरफेस, ये हमको दिखाई देता है। बट वहीं पे 4 हो गया, 6 हो गया और 5 हो गया, इनविजिबल सरफेस है, ये हमको दिखाई नहीं देती है। तो वहीं पे देखिए ये जैसे ए बी सी कोई पासा है जिसके सरफेस ए बी सी डी ई एफ है, तो ए बी सी विजिबल दिखाई देती है यहाँ पे। ए बी सी, कोई भी आप लूडो खेलते हैं वो वाले पासे पे देखिएगा 3, जब उसको रखिएगा तो आपको उसमें 3 सरफेस क्या होगा, विजिबल होगा। और यहाँ से देखिए, यहाँ पे डी ई एफ क्या होगा, इनविजिबल। डी ई एफ क्या हो जाएगा, इनविजिबल, हिडन है। ये डाइस के 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, और जो हम आपको बताए हैं। एक जनरल डाइस होता है और एक क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस। यहाँ से हम लोग करते हैं कंप्लीट। देखिए, डाइस के टू प्रकार, एक स्टैंडर्ड डाइस। तो हम जो भी अभी हम बताए हैं कि इसमें कितना ऐड करेंगे कि 7 हो जाता है, ये हमको एक कंसेप्ट ओनली किस डाइस में लगाएंगे, स्टैंडर्ड डाइस में। ठीक है, लूडो वाला जो लूडो होगा ना, उसमें देखिएगा ऊपर वाला सरफेस जैसे 3 है, तो जस्ट उसका अपोजिट नीचे वाला सरफेस क्या होगा, 4 होगा। तो ये हम ये ओनली किस डाइस के लिए बताएं, स्टैंडर्ड डाइस के लिए। हमको कहीं पे भी स्टैंडर्ड डाइस फाइंड करना होगा, ठीक है, उसका अपोजिट निकालना होगा तो इस तरह फाइंड करेंगे। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ से। सेकंड पढ़ना है जनरल, यानी सिंपल, सामान्य या साधारण। तो यहाँ देखिए स्टैंडर्ड डाइस हो गया, जनरल डाइस हो गया। जनरल डाइस कैसे पता करेंगे, जिसको ऐड करने पे क्या आना चाहिए, सरफेस 7 आना चाहिए, 7। तो क्या होगा, जनरल डाइस हो गया। और बल्कि वही ये इसके कोई जो भी विजिबल सरफेस इसको ऐड करने पर 7 नहीं होगा तो क्या होगा, स्टैंडर्ड डाइस हो गया। देखिए, इसमें हमको पता करना है क्या, स्टैंडर्ड डाइस इसमें से कौन है। तो हम क्या करेंगे, जो भी इसके विजुअल सरफेस उसको ऐड करेंगे, जब जो 2 सतह का सम क्या हो जाएगा, योग 7 हो जाएगा, क्या होगा, जनरल होगा। जो नहीं होगा स्टैंडर्ड होगा। तो देखिए 3 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाता है, जनरल डाइस हो गया। 2 6 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, 2 6 ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, मेरा स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 6 को ऐड करेंगे तो जनरल हो जाएगा, यहाँ पर 2 5 को ऐड करेंगे तो जनरल हो जाता है। इस क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। यहाँ से देखते हैं हम लोग, इसमें देखिए हम लोग इसमें देखते हैं टाइप ऑफ
टाइप ऑफ, मतलब कि इस पर कितने टाइप्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग टाइप देखेंगे, पढ़ेंगे रोटेशन ऑफ डाइस, रोटेशन बेस्ड डाइस को रोटेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपोजिट सरफेस यानी विपरीत सतह, ओपन डाइस खुला हुआ पासा के बारे में पढ़ना है। मिसिंग नंबर, जो भी इसका नंबर मिस होगा, गायब होगा, उसको फाइंड करेंगे। कंडीशनल बेस या स्टेटमेंट्स बेस यानी कथन और शर्त पर आधारित। फर्स्ट हम लोग टाइप देखते हैं रोटेशन ऑफ डाइस, यानी डाइस को रोटेट। तो डाइस हम कितने तरह से रोटेट कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, यानी लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट हम इसको क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। दूसरा टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। यानी फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक स्टैंडर्ड डाइस ले रहे हैं, एक जनरल डाइस ले रहे हैं, ठीक है। जनरल डाइस कैसे फाइंड करते हैं, जिसको आप जो भी विजिबल सरफेस हो, जो भी दिखाई सरफेस देती है, उसको हम लोग ऐड करें तो 7 हो जाएगा। ये 2 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया। क्या इनविजिबल है, 3 4 1 क्या है, विजिबल है, ठीक है, यानी दिखाई दे रही है। 2 6 5 दिखाई नहीं दे रही है। तो देखते हैं स्टैंडर्ड डाइस में हम इसको क्या करते हैं, एक बार इसको रोटेट करते हैं इस तरह, ठीक है। तो जो ये 3 देखिए, रोटेट जब भी हम लेफ्ट टू राइट करेंगे या राइट टू लेफ्ट, तो जो भी इसके टॉप और बॉटम में जो भी सरफेस होंगे, जो भी इस पर सरफेस होगा, वो कभी नहीं चेंज होंगे, ठीक है। कब, जब इस डाइस को हम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट रोटेट करेंगे। तो इसको रोटेट करेंगे तो क्या होगा, 2 यहाँ पे चलाएगी, 3 के पास 3 चलेगा, 5 के पास 5 चल जाएगी, 4 के पास 4 चलाएगा, 2 के पास यहाँ पे देखिए, और 1 और 6 सेम रहेगा, है। अब एक बार हम लोग इसको टॉप टू बॉटम रोटेट करके देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसको हम इस तरह रोटेट करते हैं, तो जो 3 है ये कहाँ पे चलाएगी, 4 के पास, 4 कहाँ पे चलेगी, 5 के पास, यानी इसको हम इस तरह रोटेट करें, इस तरह, ठीक। तो यहाँ पे 6 है, 3 4 यहाँ पे चलाएगी। और जब भी हम टॉप टू बॉटम रोटेट करेंगे तो इसका लेफ्ट और राइट नो चेंज, कभी चेंज नहीं होगी, ठीक। समझ में आया। नेक्स्ट हम इसके आगे देखते हैं। देखिए यहाँ से देखते हैं, यदि किसी पास हो गया किसी दिशा में 2 बार घुमाया जाए तो क्या होगा। देखिए, तो एक बार पहले हम घुमाते हैं, उसके बाद दूसरा बार घुमाएंगे। तो एक बार घुमाएंगे तो देखिए इस तरह घुमाना है, तो ऊपर वाला तो चेंज नहीं होगा, ऊपर टॉप और बॉटम में जो होगा वही होगा। तो देखिए, जो टॉप में है बॉटम में वही है। और इसको फर्स्ट टाइम रोटेट करेंगे क्या होगा, ये जो 3 है यहाँ पे 4 के पास आ जाएगी, 6 3 के पास आ जाएगी, 3 4 के पास आ जाएगी, 4 5 के पास चल जाएगी, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे क्या क्या 5 आ गया यहाँ पे, 6 के पास, 6 यहाँ पे। और फिर एक बार और रोटेट करना, तो ये 4 चलाएगी यहाँ पे 5 के पास, 5 6 के पास, 6 3 के पास, और 3 चल जाएगी 4 के पास, यहाँ पे आ गया। 2 बार लेफ्ट में घुमाए हैं। तो फर्स्ट बार हमें क्या बना, एक बार घुमाया तो ये बना है 2 4 5, 2 4 3, यानी जो विजिबल रहता है इसको 2 4 3 है, 2 बार रोटेट किए तो क्या बना, जो विजिबल रहता है वही दिखाई देता है, 2 6 5 बना, 2 6 5, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसके आगे देखते हैं, यदि पासे की दी गई दिया में 2 बार दिशा में 2 बार घुमाया जाए तो दिखाई देने वाली क्या, यानी देखिए इसमें विजिबल सरफेस, विजिबल क्या क्या 2 4 3 है, तो इसको हम लोग 2 बार घुमाएंगे तो क्या दिखाई देगा, इनविजिबल क्या रहेगा। देखिए यहाँ से इसको देखिए, पहले तो ऊपर वाला तो दिखाई देगा, क्योंकि हम इसको लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं तो 2 तो दिखाई देगा ही। सेकेंड बात देखिए, हम इसको इस 4 को यहाँ से पहले 1 को पकड़िए, 1 को हमको 2 बार, इसको 2 बार मतलब रोटेट करना। तो 1 जो है 1 एक बार फर्स्ट टाइम करेंगे तो 4 के पास आएगी, सेकंड टाइम करेंगे तो 3 के पास, यानी 1 भी दिखाई देगा। और जो 5 है तो फर्स्ट टाइम करेंगे तो यहाँ पे आएगी 1 के पास, और सेकंड टाइम 4 के पास। तो ये क्या होगा, विजिबल। इनविजिबल क्या क्या रहेगा, इनविजिबल पर तो 6 जो नीचे है तो रहेगा ही। उसके बाद देखिए, जो यहाँ पे 4 है, 4 को 1 टाइम तो 5 के पास चल जाएगा, और 3 क्या चल जाएगा, फिर 5 के पास 1 के पास, तो 6 4 3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए, और एक और बात बताते हैं, कोई भी डाइस को 4 बार एक ही दिशा में घुमाते हैं तो जो भी विजिबल रहता है वही सेम टू सेम होता है। और 4 के मल्टीपल में घुमाए, जैसे हम 4 बार घुमाए, 8 बार घुमाए, 12 बार घुमाए, 16 बार घुमाए, उसके बाद 20 बार घुमाए, तो वो सेम टू सेम रहेगा। हम मान लीजिए कोई डाइस को हमको बोला जाए कि नहीं, किसी डाइस को आप इस डाइस को आप कितने बार घुमाइए,
38 टाइम्स, तो 38 टाइम्स घूमेंगे तो हम इसको 38 टाइम्स नहीं घूमेंगे, 38 में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? इसका जो भी रिमाइंडर आएगा तो क्या आएगा? रिमाइंडर 2 आएगा। तो इस डाइस को हम 2 टाइम्स मूव करेंगे, ठीक है, वही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। अब हम लोग देखें टॉप टू बॉटम, ठीक है, तो उसमें विजिबल इनविजिबल कैसे फाइंड करेंगे। देखिए इसको हम लोग अच्छा से देखते हैं। देखिए दी गई एक पास को दी गई दिशा में कितने बार घुमाना है? 2 बार घुमाना है, यानी टॉप टू बॉटम घुमाना है, ऊपर से नीचे। तो इसका विजिबल क्या होगा? इनविजिबल क्या होगा? तो देखिए फर्स्ट टाइम देखिए यहाँ पे हम ए है, ए को हम लोग इसके ऊपर रोटेट इरेज करने दीजिए, हो गई। इसको हटाइए यहाँ से, हाँ अब देखिए जो ए है हमको इस पास को कितने टाइम्स घुमाना? 2 बार घुमाना। देखिए 2 बार दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे देखिए एक को हम यदि 2 बार घुमाते, फर्स्ट टाइम घुमाएंगे तो बी के पास आएगा, सेकेंड टाइम घुमाएंगे तो यहाँ पे आएगा। तो हम इस डी को देखिए, डी को फर्स्ट टाइम घुमाएंगे तो ए के पास आएगा और सेकेंड टाइम घुमाएंगे तो बी के पास, यानी डी विजिबल होगा। और उसके बाद हम टॉप टू बॉटम घुमा रहे हैं तो लेफ्ट और राइट नो चेंज, यहाँ पे सी भी विजिबल होगा। तो यहाँ पे सी और डी होगा। यहाँ देखिए यहाँ पे सी और डी यहाँ पे आ जाएगी। और उसके बाद देखिए एफ को फर्स्ट टाइम घुमाएंगे तो डी के पास जाएगा, सेकेंड टाइम घुमाएंगे तो ए के पास जाएगा। तो विजिबल हो गया, क्या होगा? सी डी एफ। इनविजिबल क्या रहेगा? इनविजिबल में देखिए, इनविजिबल में तो ई तो नहीं चेंज होगा, तो इनविजिबल ई होगा। सेकेंड देखिए ए को फर्स्ट टाइम घुमाइए तो यहाँ पे, सेकेंड टाइम घुमाइए तो यहाँ पे, ए भी इनविजिबल हो जाता है, ई ए। और उसको बी को घुमाइएगा तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे और डी, उसको दूसरा टाइम डी के पास चल जाएगा। तो ई क्या होगा? इनविजिबल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 2 बार घुमाया जाए दिखाइए मतलब दिशा में, तो क्या होगा? विजिबल इनविजिबल। देखिए इसको अब इस तरह घुमाना है, इस तरह जिस तरह बता रहे हैं 1। तो देखिए हम पहले इसके क्या निकालते हैं? विजिबल निकालते हैं। तो यहाँ 4 को पहले करते हैं, तो 4 को फर्स्ट टाइम घुमाते यहाँ पे आएगा, सेकंड टाइम घुमाते हैं यहाँ पे, तो 4 विजिबल हो जाएगी, ठीक है। जो 2 भी विजिबल होगा, 4 2 हो गया। उसका देखिए 6 है, 6 को यहाँ पे एक बार 2 टाइम यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? 2 4 6 हो जाएगा। इनविजिबल में देखिए इनविजिबल कैसे होगा? इनविजिबल क्या होगा? इनविजिबल मेरा यहाँ पे तो 5 रहेगा, क्योंकि इस तरह हम लोग कर रहे हैं तो 5 तो नो चेंज। सेकेंड टाइम देखिए ये 1 को हम लोग यहाँ पे लाएंगे तो विजिबल रहेगा, यहाँ पे ला देंगे दूसरे तो इनविजिबल होता है, 1 भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 को 1 टाइम लाएंगे तो 6 के पास, सेकेंड टाइम लेंगे तो 4 पर, ये भी इनविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख लिए कि विजिबल इनविजिबल कैसे फाइंड करेंगे, और क्या डाइस को कैसे रोटेट करना है, किस तरह रोटेट करना है। उसका देखिए यहाँ पे 2 बार रोटेट करते हैं, तो 2 बार रोटेशन करने का मतलब क्या? 6 10 बार रोटेट कीजिएगा तो वही आएगा 14। यानी देखिए इस जितने भी नंबर दिया गया इसमें 4 से आप डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 2 आएगा। यानी किसी डाइस को 2 टाइम्स रोटेट करना है या 6 टाइम, दोनों सेम ही होगा, या 10 टाइम्स रोटेट कीजिए या 2 टाइम्स सेम ही होगा, 14 टाइम्स। यानी देखिए इस सारे जितने भी नंबर इस किस फॉर्म में, 4 के मल्टीपल प्लस 2 में। यानी देखिए 4 इंटू क्या 1 प्लस 2, यानी 4 के मल्टीपल प्लस 2 है इसमें सारे के रिमाइंडर, ठीक है। उसी तरह देखिए यहाँ पे उसी तरह निकालना है विजिबल इनविजिबल। तो यहाँ से हम लोग देख लीजिए विजिबल इनविजिबल कैसे निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग फाइंड कर लीजिएगा, इसको इस तरह रोटेट करना है तो यहाँ से पता चल जाएगी ही। उसी तरह यहाँ पे भी है सेम टू सेम, यहाँ पे भी आपको निकालना है इस तरह। अब इसको इस तरह रोटेट करना है, इस तरह देखिए यहाँ से, यानी एंटी क्लॉकवाइज, पहले क्लॉकवाइज एक बार रोटेट किए थे, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्या होगा? यहाँ से उसी तरह कितने टाइम्स घुमाना? 2 टाइम, 2 टाइम्स। तो 2 बार घुमाना है तो हम एक को पकड़ेंगे, उससे यहाँ से निकाल लेंगे। इसको तो यहाँ 4 तो विजिबल ही रहेगा, 4 तो चेंज होगा ही नहीं, तो वहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे? फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते स्लाइड में। देखिए
देखिए यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे यानी पासा के जो भी मतलब डाइस उसके अपोजिट सरफेस फाइंड करना है, यानी विपरीत सतह फाइंड करना है। ठीक है, केस वन, जब केस वन हम लोग देखिए इसमें कितने 3 केस पढ़ेंगे। व्हेन ओनली वन डाइस इज गिवन, जब एक डाइस गिवन होगा तो उसका हम लोग अपोजिट कैसे फाइंड करेंगे। दूसरे केस में करेंगे व्हेन ओनली टू पोजीशन ऑफ और डाइस आर गिवन, यानी क्या दो केस इसमें पढ़ रहे हैं। जैसे 2 डाइस गिवन हो तो क्या करेंगे। 3 नंबर में पढ़ेंगे ये देखिए क्या लगेगा, व्हेन ओनली 2 पोजीशन, ठीक है, ऑफ ए डाइस आर गिवन। ठीक है, केस 1 केस 2 इसमें पढ़ेंगे। केस 3 में क्या पढ़ेंगे, व्हेन मोर टू क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक आर गिवन, यानी यहाँ पे डाइस है, डाइस है। व्हेन मोर 2 डाइस आर गिवन, यानी 2 डाइस गिवन तो क्या होता है। देखिए यहाँ पे जब केवल 2 पास से दिए जाए तथा एक सतह समान हो। जब देखिए यहाँ से केस हम लोग 2 पहले करते हैं, उसके बाद देखते हैं। जब 2 पास से दिए जाएंगे और एक सतह समान हो, मतलब 2 पासा दिया गया है और उसमें एक सरफेस जो इसमें है वही सरफेस उसमें है। जैसे यहाँ पे देखिए हम आपको बता रहे हैं, जैसे देखिए ये 2 पास डाइस है मेरे पास, 2 3 4, यहाँ पे एक विजुअल सरफेस है, यहाँ पे 6 1 2, यहाँ पे देखिए एक डाइस कॉमन, एक सरफेस कॉमन है 2 और 2। तो यहाँ से हम लोग इसका अपोजिट फाइंड कैसे करेंगे। देखिए जो भी कॉमन होगा उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हम लिख देंगे। जैसे 2 है तो इसको हम क्लॉकवाइज लिखते हैं, तो 2 4 3। यहाँ पे देखिए जो भी कॉमन होगा उसको हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लिख देंगे। तो जैसे 2 4 3 लिख दिए, और जो इसमें कॉमन होगा वहाँ से ही जिस तरह हम इसमें लिखे हैं, जिस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उसी तरह इसको भी लिखना है। तो यहाँ पे भी लिख देंगे 2 1 6। अब देखिए यहाँ पे 4 1 का अपोजिट हो गया, 3 6 का अपोजिट हो गया, और 2 2 सेम है तो इसमें क्या होगा 5, इसका 5 अपोजिट हो गया। ठीक है, अब देखिए जब केवल 2 पास से दिया जाता था एक सतह समान हो तो इसके लिए ये हो गया। यहाँ से आगे उसको बढ़ाते हैं फिर इसको उसी तरह देखिए केस 2 जो यहाँ पे भी देखिए उसी तरह करना है। इसमें क्या है 2 डाइस दिया, एक सतह क्या है समान है 3 3, तो इसको क्लॉकवाइज लिख दीजिए 3 6 4 3 6 4, और इसी तरह 3 2 5। तो जो यहाँ पे इस 6 का अपोजिट 2 हो गया, 4 का अपोजिट 5 हो गया, और 3 3 कॉमन है तो इसका अपोजिट 1 हो गया, क्योंकि डाइस पे 6 रहता है 1 2 3 4 5 6 नंबर। उसी तरह देखते हैं सेकंड केस में, जब केवल 2 पास से दिए जाए और एक सतह समान है। अब इसको हम एंटी क्लॉकवाइज आपको लिख के दिखाते हैं। इशारे क्लॉकवाइज लिखे हैं, 3 4 6 है तो इसमें कॉमन क्या है दोनों डाइस में, देखिए 3 है तो एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज लिखें तो क्या होगा 3 4 6, और वही क्लॉकवाइज लिखते हैं तो 3 6 4 होता, तो 3 4 6 हो गया, 3 3 4 6 हो गया। तो यहाँ पे उसके बाद इसको लिखेंगे 3 5 2 3 5 2, तो इसका क्या हो गया इशारे इसका अपोजिट हो गया, और 3 3 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1। जब केवल 2 रहे फिर उसी तरह स्टैंडर्डाइज देखिए, तो यहाँ पे भी इसका एक सरफेस कॉमन 5 तो क्लॉकवाइज 5.4, और यहाँ पे 6 5 6 3, तो इसका भी अपोजिट जस्ट सामने सामने वाला हो गया। केस 3 में जब केवल 2 पास से दिए जाए तथा 2 सतह समान हो, तो ये बहुत इजी केस है। जब 2 पास से समान हो, जैसे देखिए यहाँ 3 4 और 3 4 समान तो खत्म हो जाएगा, जो बचेगा वो उसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे 3 4 है 3 4, तो 3 4 खत्म हो गया, और 2 का अपोजिट 6 हो गया। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए उसी तरह यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे ए और बी क्या है, दोनों समान सरफेस, और ए बी, तो ए और बी क्या हो गया खत्म हो गया, तो क्या बचा सी और डी, तो सी और डी क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, और एक तरीका और भी है फाइंड करने का, हम आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए मान लीजिए जो भी सरफेस को हमको है, जैसे मान लीजिए सी है, तो जो भी मान लीजिए अपोजिट होगा सरफेस, वो जो भी सरफेस के साथ सी का अपोजिट निकालना है, तो जो अपोजिट होता है वो अपने अपोजिट में जो भी सरफेस सी है इसका जो अपोजिट होगा उसके साथ इसका कोई भी सतह क्या होगा शेयर नहीं होगा। तो सी के साथ ए भी शेयर है, बी भी शेयर, तो इसका अपोजिट होगा नहीं, ना तो ए होगा ना तो बी होगा। फिर यहाँ पे देखिए हम बी को ही लेके चलते हैं, तो बी का अपोजिट ना ए होगा ना सी होगा, बी का अपोजिट ना ई नहीं होगा ना ए होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, एक ये भी है, लेकिन हम लोग जनरली इस तरह निकालते हैं, फास्ट निकलता है। ठीक है,
चलते हैं यहाँ से और आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए, जैसे दिया है पे देखिए क्वेश्चन हम लिखे एक ठो, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हुए हम एक ही पासे में दो स्थिति दी गई, यदि 6 सबसे नीचे हो तो कौन सी संख्या, मतलब कौन सी संख्या ऊपर होगा, मतलब जस्ट इसको हम लोग बोल दे जो नीचे होगा ऊपर, मतलब इसका 6 का अपोजिट हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 2 4 है, यहाँ पे दिया 1 6 5 है। तो देखिए यहाँ से हम जो भी इसका अपोजिट है, जो भी इसका सेम है उसको हम लिख देते हैं। जैसे यहाँ देखिए 5 2 4 क्लॉक वाइज, और सेकंड में भी लिख देते हैं 5 1 6 5 1 6, और इस पर जो जिसका भी अपोजिट, जैसे 6 का लेते 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी जो इसमें नहीं दिया है तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको 4 सबसे ऊपर है तो इसका कौन सी संख्या नीचे होगा, तो 4 का हम लोग अपोजिट निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 3, यहाँ पे 2 डाइस है, 1 सरफेस कॉमन है 3 3, तो इसको हम क्लॉक वाइज लिख देते हैं या एंटी क्लॉक वाइज, तो 3 1 6 3 1 6, और यहाँ पे देखिए 3 4 5 3 4 5। तो यहाँ पे देखिए किसका पूछा है 4 का, तो 4 का अपोजिट क्या होगा 1 हो जाएगा। उसी तरह सेम टू सेम इसमें भी है, एक ही पासे में दो स्थितियाँ नीचे दिखाई गई है तो एक का विपरीत बताना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 2 डाइस 2 सरफेस कॉमन, यहाँ देखिए 6 4 कॉमन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 4 कॉमन है, 6 4 कॉमन, तो क्या बताएं 2 डाइस 2 सरफेस कॉमन में कि जो भी सरफेस कॉमन होंगे उसको हमको क्या करना है, जो बच जाएंगे वो उससे क्या होगा रिमाइंडर, उसका वो भी क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाए, तो 1 का अपोजिट 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए दो संख्या 5 और 4 विपरीत है तो उनका योग टोटल क्या होगा। आप देखिए यहाँ से देखिए 5 और 4 क्या है विपरीत है, यहाँ देखिए 5, तो यहाँ पे देखिए 5 है ना, तो 5 का विपरीत क्या होगा 4 होगा नहीं। यहाँ पे देखिए जो संख्या 5 और 4 के विपरीत उनका योग क्या होगा, तो यहाँ देखिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से दो तरीके सिखा सकते हैं। जैसे 5 है तो 5 का विपरीत तो 4 नहीं होगा ना 6 होगा, 5 के विपरीत नहीं 4 होगा ना 1 होगा, तो क्या होगा या 3 होगा या 2 होगा, यही ना होगा। आप देखिए सेकंड में देखिए 4 का विपरीत निकालते हैं 4 का, तो 4 का अपोजिट नहीं तो 6 होगा नहीं 5 होगा, नहीं 6 होगा नहीं 5 होगा नहीं 1 होगा, तो क्या होगा या 3 होगा या 2 होगा, तो इसको ऐड कर दीजिए। तो 5 को अब विपरीत निकालिएगा तो 3 2 5 होगा, और इसका या 3 होगा या 2 होगा, यहाँ भी 3 होगा या 2 होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 होगा। यानी अपोजिट ही का इसका फाइंड करना था, बताना था। ठीक है, तो उसका अपोजिट का योग। ठीक है, यहाँ से आगे वाले हम स्लाइड में चलते हैं। यहाँ से हम इसको इस पर सिलेक्ट करते हैं। चलिए देखते हैं, वही है सेम टू सेम। देखिए यहाँ पे उसी तरह बताना है। जैसे 3 5 हो गया, 3 5 तो 6 का अपोजिट 4 हो जाएगा, तो 5 का अपोजिट क्या होगा, या गिवन दे रखा है जो उसमें दिया होगा क्वेश्चन में वहाँ से देख लेंगे। यहाँ पे देखिए केस 4 में जब पासे की दो स्थिति दी जाए तथा कोई भी सतह समान ना हो, जब दो स्थिति दिया हो उसका कोई भी सतह समान नहीं होगा तो उसका अपोजिट कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। देखिए जैसे देखिए 1 2 3 है, तो 1 का अपोजिट क्या क्या हो सकता है, 1 का अपोजिट 2 और 3 तो होगा नहीं क्योंकि इसके साथ या इसका क्या सरफेस शेयर है, तो क्या होगा या 1 का अपोजिट 4 हो सकता है या 5 हो सकता है या 6 हो सकता है, 5 4 6। उसी तरह 2 का अपोजिट क्या होगा, ना 3 होगा ना 1 होगा, तो क्या होगा 5 हो सकता है 6 हो सकता है 4 हो सकता है। उसी तरह हम लोग 3 का अपोजिट निकालेंगे तो क्या होगा, नहीं 1 होगा नहीं 2 होगा, क्या होगा 4 5 6 होगा। ठीक है, यानी 1 2 3 का अपोजिट क्या होगा 4 5 6 होगा, या 4 5 6 का अपोजिट क्या होगा 1 2 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट केस पे चलते हैं। देखिए जब पासे की दो स्थिति दी जाए तथा कोई भी सतह समान ना हो तथा एक पेयर ऑड हो और विपरीत ऑड दिया जाए तो क्या होगा, यदि 1 और 4 विपरीत हो। तो देखिए यहाँ पे देखिए एक, यहाँ पे सबसे पहले देखिए 1 3 2 है, और यहाँ पे क्या है
4 5, तो जो इसका विपरीत दिया वहीं से इसको हम लिखेंगे। जैसे 1 2 3 2 1 3 2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 4 5 क्या 6। इसमें कुछ समझ रहे, हम पहले जो सामान दिया उसको एक बार क्लॉक वाइज इसको लिखेंगे और एक को एंटी क्लॉक वाइज। एक को क्लॉक वाइज लिखेंगे तो 1 3 2 हो जाएगा, और दूसरे को क्या लिखेंगे एंटी क्लॉक वाइज, और यहाँ से इसका क्या निकाल लेंगे हम लोग जो भी हमको फाइंड करना है। जब जब पासे की स्थिति दो स्थिति दी जाए तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो इसको इस तरह से हम लोग जो फाइंड करना होगा फाइंड कर लेंगे। वैसे ही यहाँ पे देखिए फिर दिया 5 4 विपरीत है, तो एक को हम लोग 5 जो होगा इस क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज लिख देंगे, तो इसको क्लॉक वाइज इसको एंटी क्लॉक वाइज लिख दिया, हो गया। देखिए केस 1 जब एक डाइस दी जाए लोग कर लिया, जब 2 डाइस दी जाए एक सरफेस काउंट कर लिए। केस 3 में हम लोग पढ़े जब 2 डाइस दी जाए और 2 सरफेस कॉमन होगा वही कर लिए। केस 4 में क्या देखें, जब 2 डाइस दी जाए कोई भी सरफेस कॉमन नहीं हो वो भी कर लिए। केस 5 में क्या दिए देखें, जब 2 या 2 से जब 2 से ज़्यादा डाइस की क्या पोजीशन दी जाए। देखिए हम केस 5 में जब किसी पासे के 2 से ज़्यादा स्थिति दी जाए, 2 से ज़्यादा स्थिति यानी पासा अब 2 नहीं 2 से ज़्यादा हो तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर दिया गया 2 4 3 1 2 6, मैंने अब ये 1 डाइस 2 डाइस 3 डाइस 4 डाइस। तो अब इसको देखिए यहाँ से हम लोग पहले निकालते हैं इसका अपोजिट। तो देखिए 2 है तो 2 का अपोजिट यहाँ 4 नहीं होगा ना 3 होगा, 2 जहाँ जहाँ पे वहाँ पे देखिए नहीं 1 होगा नहीं 6 होगा, नहीं देखिए यहाँ पे नहीं 4 होगा नहीं 3 होगा नहीं 1 होगा नहीं 6 होगा, क्या होगा इसका 5 होगा। और दूसरा वाला मेथड जो बताया वहाँ से भी निकाल सकते हैं आप। यहाँ पे दूसरा देखते हैं 4 का अपोजिट, तो 4 का अपोजिट नहीं 2 होगा ना 3 होगा नहीं 1 होगा, तो नहीं 2 होगा ना 3 होगा नहीं 1 होगा नहीं 5 होगा, तो क्या होगा 6 होगा। तो यहाँ पे निकल गया। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम। केस 5 जब किसी पासे या 2 से ज़्यादा स्थिति हम लोग पढ़ रहे हैं तो कैसे, यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे दिया 2 फर्स्ट डाइस सेकंड डाइस 3 डाइस 4 डाइस 1 सरफेस कॉमन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे 1 सरफेस कॉमन है यहाँ पे 2, तो इसको क्लॉकवाइज लिख देंगे 2 3 4 2 3 4 2 1 6, तो इसका यहाँ से अपोजिट निकल जाएगा। 2 सरफेस कॉमन होगा, जैसे यहाँ पे 2 सरफेस कॉमन हो गया, देखिए बताते हैं आपको 2 6, यहाँ देखिए जैसे 2 सरफेस कॉमन होगा तो यहाँ से इस तरह कर लेंगे, जैसे 4 और 6 हो जाएगा अपोजिट, जैसे यहाँ से हो जाएगा जैसे 1 6 है यहाँ पे देखिए 1 6 यहाँ पे कॉमन है, देखिए 2 सरफेस कॉमन, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 5 और 2 हो जाएगा, 5 2 हो गया। अब देखिए सेकंड दिखाते हैं आपको, यहाँ से हो गया। यहाँ पे देखिए एक पास में क्वेश्चन देखिए एक पास के 3 अलग अलग स्थितियाँ को नीचे दिखाया गया, ठीक है। तो विपरीत संख्या के फलकों पर कौन सा अंक आएगा, यानी इसके मतलब इसके फलक पर कौन सा अंक आएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहले देखते हैं हमको मेरा एक है क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे इससे हमको काम है, इसी से हम कंपेयर करेंगे दोनों डाइस से। तो फर्स्ट देखते हैं यहाँ पर प्लस और हच है, तो प्लस और हच यहाँ पे भी हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो हमको मोस्टली इससे काम है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे जो भी कॉमन है उसको पकड़ते हैं और यहाँ पर फाइंड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इससे इससे भी कर लेंगे या इससे भी कर लेंगे, जैसे हम इससे ही निकाल के आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे एंड दिया है तो एंड, यहाँ देखिए एंड ये वाला साइन और हच यहाँ पे आ गया डॉलर साइन, और यहाँ देखिए एंड प्लस और परसेंटेज साइन, तो एंड के जब क्या आएगा यहाँ पे ए आ जाएगा और ये सारे इसके ए अपोजिट हो जाएंगे, और हज का परसेंटेज हो जाएगा, एंड का क्या हो जाएगा स्टार हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी दिखा गया है, तो यहाँ पे भी हज स्टार का हमको क्या करना है अपोजिट निकालना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्टार देखिए यहाँ पे दो हम इस और इस टाइप में कंपेयर करते थे, क्या है कॉमन है 2 सरफेस, मतलब क्या फैक्टोरियल और डॉलर साइन कॉमन है, तो क्या बच गया प्लस का अपोजिट क्या हो जाएगा स्टार हो जाएगा, समझ में आया। तो हम लोग
जो भी पीछे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। या 3 डाइस दे या 4 डाइस दे, यहाँ देखिए उसी तरह है। देखिए यहाँ पे एक ही पास एक 3 अलग अलग स्थितियाँ को दिखाया गया है। तो यहाँ पे किसका हम लोग को देखिए प्लस का क्या करना है, विपरीत फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए प्लस का, तो यहाँ पे देखिए और यहाँ पे इससे जो उससे कंपेयर करना होगा उससे सेम ही आएगा। जैसे इससे क्या देखिए 2 सरफेस कॉमन है, 2 सरफेस कॉमन, तो इससे क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आंसर ये हो जाएगा प्लस का हज। ठीक है आंसर। और यहाँ देखिए केस नंबर जब केवल एक पासा दिया जाए, तो ये तो हम तो बताए ही हैं। तो एक का अपोजिट क्या क्या होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। 2 का क्या होगा, 4 5 6 होगा। 3 का 4 5 6 होगा। 4 का क्या होगा, 1 2 3 होगा। 5 का क्या होगा, 1 2 3 होगा। 6 का 1 2 3 होगा। यही तो बताए ही हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए जब केवल एक, देखिए जब केवल एक पासा दिया जाए, जैसे ये दिया गया है, तो जो डी ई एफ है इस ए बी सी का अपोजिट होगा, ए बी सी डी ई एफ का अपोजिट होगा। या इसका एक भी कोई भी क्या होता है सतह इसके अपोजिट, जैसे बी हो गया डी ई एफ को, या सी हो गया डी ई एफ का होगा, या डी हो गया ए बी सी का होगा अपोजिट। तो देखिए ए से एफ तक, देखिए यहाँ पे देखिए समझाते एक जो है यहाँ पे, यहाँ समझिए यहाँ पे देखिए जो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ए सी डी ई, यहाँ से इसको हम चार्ट है यहाँ से इसी का ये इसमें क्या किया गया आप समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे डी बी है तो बी का अपोजिट क्या होगा, डी ई एफ का अपोजिट क्या होगा, यहाँ से निकाल लीजिएगा। ठीक है, हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं, उस बेस पर क्वेश्चन आएगा तो हम आपको बता ही देंगे। जैसे ओनली वन डाइस कॉम, वन डाइस ओनली 2 डाइस, तो वन कॉमन, वन सरफेस कॉमन था। हम लोग देखे ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। सारे कॉन्सेप्ट कौन कौन से सारे केस क्लियर किए हम लोग। देखिए 1 डाइस वाला, 2 डाइस वन सरफेस कॉमन, 2 डाइस 2 सरफेस कॉमन वाला किया, 2 डाइस नो सरफेस कॉमन, मोर देन 2 डाइस यानी 2 से अधिक डाइस के लिए हम लोग भी पढ़े। तो यहाँ पे देखिए 1 डाइस था, इसमें 2 डाइस एक वन सरफेस कॉमन था। यहाँ पे क्या था देखिए, या 2 डाइस 2 सरफेस कॉमन था, तो यहाँ पे जो भी सरफेस बच जाता था वो उसका अपोजिट हो जाता था। और यहाँ पे 2 डाइस था तो इसको एंटी क्लॉक या क्लॉक वाइज एक सरफेस कॉमन रहता था तो लिख देते थे, और जस्ट सामने सामने वाला क्या हो जाता था, उसका अपोजिट हो जाता था। ठीक है, इसके आगे वाला हम लोग क्या करते हैं देखिए यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे भी देखिए क्या दिया, 1 3 6 3 4 5, वन सरफेस कॉमन है ना 3, तो क्या करिए लिख दीजिए 3 6 1 और 3 4 5, इसका अपोजिट निकल जाएगा। ओ इसमें हमको बताना है, देखिए क्या इसमें से कौन इसके सही है। तो देखिए तो सबसे पहले इसको अपोजिट निकालना होगा। अपोजिट निकालिए तो अपोजिट जो होगा, तो ये 6 का 4 अपोजिट है, तो 6 का 4 तो कभी ये विजुअल सरफेस पर रहेगा, दिखाई देगा, या एक साथ क्या अपना सरफेस सेंड करेगा, नहीं तो ये गलत हो गया। उसी तरह यहाँ पे 3 का 2 अपोजिट है तो ये भी गलत हो जाएगा। 1 का 6 है, यहाँ पे 1 और 6 अपोजिट है तो ये भी गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। 1 2 6 यानी 1 2 6, तो ये हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 ना तो 2 का अपोजिट है, ना 2 1 का है, ना 2 6 का है, ना 1 6 का, तो ये क्या होगा, सही होगा। उसी तरह ये इसको भी, तो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन आएगा और पूछेगा नीचे वाला डाइस में कौन इस डाइस सही है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके हम लोग अपोजिट फाइंड करेंगे। अपोजिट सरफेस फाइंड कर कर और यहाँ से देखेंगे जो भी अपोजिट सरफेस होगा वो दिखाई देगा, वो गलत हो जाएगी। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ देखिए बी सी ए, हम लोग वन सरफेस कॉमन है 2 डाइस, तो बी सी ए, और यहाँ पे क्या लिखें बी डी एफ, तो इसका देखिए सी डी हो गया, ए एफ क्या हो गया, क्या है मेरा क्या हो गया अपोजिट हो गया, और इसका ई हो गया। तो अब हम देखते हैं सी डी अपोजिट है तो सी डी अपोजिट है, तो यहाँ पे तो क्यों है, ये गलत हो गया। फिर यहाँ पे देखिए बी ई अपोजिट है तो ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये भी गलत हो गया। और यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए ए एफ क्या कर रहा है, ए एफ अपोजिट है तो ये भी गलत हो गया। और यहाँ पे देखिए सी एफ का नहीं अपोजिट है, ना ई का है, ना ई एफ का अपोजिट है, एफ ना ई का, तो ये क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 10 नंबर। यहाँ से देखते हैं हम लोग ओपन डाइस। ओपन डाइस के बारे में हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, पढ़ेंगे।
ओपन डाइस के बारे में हम लोग को यहाँ से करना है। देखिए ओपन डाइस, ओपन डाइस में देखिए हम आपको बताते हैं। इसमें सबसे पहले हम आपको अपोजिट फाइंड करना बताते हैं। देखिए यहाँ पे ए है ना, इसका थर्ड वाला क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। और देखिए बी क्यों नहीं होगा, डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए के साथ इसका क्या सरफेस क्या शेयर है, तो इसका अपोजिट होगा नहीं और डी होगा नहीं। तो इसके यहाँ से थर्ड टाइम 1 2, तो ए का अपोजिट ई होगा। और यहाँ पे सी का देखिए अपोजिट क्या होगा, ई 1 हो गया एफ, तो सी का अपोजिट एफ होगा और बी का अपोजिट डी होगा। ठीक है, समझ में आया। देखिए कैसे, क्योंकि ए का अपोजिट बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ इसका सरफेस शेयर है, फिर डी के साथ भी है और सी के साथ भी है। ठीक है, तो ए का अपोजिट क्या होगा, ई, इसके थर्ड वाला होता है, यानी ए है तो ए है ना, तो 1 2 3 यानी ई हो जाएगा। सी है तो 1 2 3 यानी ए ई हो जाएगा। बी का अपोजिट क्या होगा, सी, और डी पाया जाएंगे तो बी का अपोजिट डी हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर लिखे भी है, एवरी थर्ड सरफेस इज अपोजिट, यहाँ पर लिखे भी है। देखिए यहाँ पे, यहाँ से लाते हैं, इसका अपोजिट बताना होता है। यहाँ से सबसे पहले देखते हैं 1 का अपोजिट क्या होगा, यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3, यानी 1 का अपोजिट 3 हो जाएगा। 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 3 4, यानी 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा। यहाँ पे 5 है तो 5 का अपोजिट इधर 6 निकला हुआ, तो ये हो जाएगा। उसी तरह जो इधर यू का टी हो जाएगा अपोजिट, और पी का अपोजिट थर्ड टाइम कीजिए, तो पी का क्या, पी 1 1 2 3, तो पी का अपोजिट आर हो जाएगा और ओ का अपोजिट एस हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे भी निकालिए, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, तो 1 और 6 अपोजिट हो जाएगा। 2 से काउंट कीजिए 4 3 टाइम्स, 1 2 3, तो 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा, 3 का 5 हो जाएगा, क्योंकि यह थर्ड थर्ड पोजीशन पर 1 2 3। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, ओपन डाइस में हम लोग क्या निकालते हैं, अपोजिट निकालते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे 1 है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका थर्ड टाइम है। हम ब्लैक करते हैं, यहाँ पे 4 है तो इसका 6 हो जाएगा और 2 का 5 हो जाएगा। और यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया हुआ डाइस जो है, डाइस में कितना सरफेस होता है, 6 होता है, इस 6 ही होगा। देखिए 2 से 6 ही होगा, 2 से ये 4 हो गया, देखिए यहाँ से थर्ड टाइम हो गया। और यहाँ से, अब यहाँ से आपको कन्फ्यूजन होगा, यहाँ से अब कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, देखिए ये 3 तो नहीं 1 का अपोजिट होगा, नहीं 5 है, क्योंकि इसके साथ सरफेस शेयर किया है, तो 3 किसका होगा, 6 का, तो 1 और 5 का होगा। अब उसी तरह यहाँ पे देखिए, ए का थर्ड पहला सी हो गया, तो ए का सी हो गया, बी का डी हो गया और ई का एफ हो गया। बहुत ही ईजी है। यहाँ से देखिए 1 का 4 हो जाएगा, 2 का 6 हो जाएगा, 3 का 5 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है, तो इसका देखिए 2 और 6, ये तो गलत होगा क्योंकि यह अपोजिट है। 3 और 5 यहाँ पे दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट सरफेस है। और यहाँ पे देखिए 1 4 है, 1 4 ये भी गलत हो जाता है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4 3 का नहीं अपोजिट है, नहीं 2 का अपोजिट है, तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसमें हमको बताना है कौन वाला सही है। ठीक है, तो देखिए 1 का अपोजिट 4, तो 1 का अपोजिट 4, तो इसमें कहीं 1 के ऊपर 4 नहीं ना दिया है, नहीं दिया। ठीक है, अब देखिए 3 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 5, 3 का ये क्या है, क्या कर रहे हैं 3 का अपोजिट 5 में, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। और यहाँ पर 2 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 6 पे चलते हैं, 2 का अपोजिट 6, यहाँ पे देखिए आप, ये 3 2 1 दिया है, 1 2 3 दिया है, 3 2 1 दिया है, और ये भी गलत कैसे हो जाएगा, गलत देखिए, क्योंकि 1 2 3 यहाँ से देखिए 1 1 2 3 इस तरह जा रहा है, 1 2 3, और ये हमको इस तरह ला रहा है, इस तरह, यहाँ से इस तरह गलत। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी देखकर यहाँ से आप बता सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए 5 4 2, तो 5 4 इधर इधर जा रहा था, इसलिए गलत है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बता रहा है, 5 1 3, देखिए यह 1 3 5, 1 3 5, ये भी क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, बट ये क्लॉकवाइज है। यहाँ देखिए 5 4 5, यानी कि 5 6 4, ये ठीक है, ये वाला सही है। और ये वाला 3 2 1, यहाँ देखिए 3 2 1, तो क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड में। हम लोग यहाँ से इसको देखते हैं, देखिए चलिए देखते हैं। ये वाला एक मेरा ओपन डैश दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको बताना है इसमें कौन कौन से, सारे ही ओपन ही डैश हैं, तो इसमें कौन कौन से सही है। देखिए
पहले हम देखते हैं ए सी डी। देखिए यहाँ से ए सी डी, ए को पढ़िए ए सी डी, ये तो होगा नहीं क्योंकि देखिए किस तरह है ए सी डी क्लॉकवाइज, यहाँ से आ रहा है कि इस तरह एंटी क्लॉकवाइज, गलत हो गया। उसका देखिए ए ई सी, ए ई सी, यहाँ पे भी देखिए ए ई सी, तो क्या है सही है। सेकेंड देखिए सी ई डी, सी ई डी सही है। उसको देखिए डी एफ ई, यहाँ से देखते हैं डी एफ ई, क्या है एंटी क्लॉकवाइज है, बट यहाँ पे क्या है क्लॉकवाइज, हम देखे गलत है। उसको देखिए सी डी बी, सी डी बी, सी डी बी, तो ये भी सही है क्योंकि क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देख सकते हैं सी बी डी, तो यहाँ पे देखिए सी बी डी, जिस तरह देखेंगे उस तरह सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए बी एफ डी, तो यहाँ देखिए बी एफ डी एंटी क्लॉकवाइज गलत हो गया, तो इसलिए ये भी गलत है। या क्लॉकवाइज भी देख लीजिए एंटी क्लॉक बी डी एफ, यहाँ पे देखिए बी डी एफ, तो गलत हो गया ना। आप देखिए यहाँ से देखते हैं सी एफ ई, सी एफ ई, यहाँ देखिए सी एफ ई, और यहाँ से आप एक भी देख सकते हैं, इस तरह भी देख सकते हैं। एक और तरीका बता रहे हैं आपको, सी का अपोजिट एफ है, तो सी का अपोजिट एफ यहाँ क्या कर रहा है, गलत हो गया। अब देखिए उसके बाद देखते हैं ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी सही है। इस तरह भी कर सकते हैं। अपोजिट से पहले जो कटना होगा उसको काट लीजिए जो गलत है। देखिए यहाँ पे इसका अपोजिट ए है, यहाँ से हम बताते हैं जो भी इधर लिखा हो जस्ट इसके पूरा हो जाएगा। इधर आसानी के लिए बता, जैसे यहाँ पे ई था तो यहाँ पे भी ई हो जाता है, ई, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे भी बी होगा, यहाँ पे भी, क्योंकि आपको यहाँ पर लिखने में आसान होगा, पता चलेगा फास्ट में। ठीक है, अब इसमें बताना है कि कौन सही है। क्वेश्चन दिया आंसर फिगर ऑफ द दोनों फिगर में या दोनों क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से पहले हम देखते हैं क्लॉकवाइज, देखते हैं स्टार और क्या है डॉलर साइन और सी, स्टार डॉलर साइन सी सही है। इक्वल सी एट द रेट, इक्वल सी एट रेट सही है। हच स्टार डॉलर, हच स्टार और डॉलर, हच स्टार और डॉलर सही है। डॉलर स्टार एट डॉलर, डॉलर कहाँ गया, यहाँ पे स्टार और एट ये भी सही है। यहाँ से देखिए सी एडेड इक्वल, कॉपीराइट इसको बोलते नहीं बोलते, सी ही समझा रहे हैं। सी एडेड इक्वल, सी एडेड इक्वल सही है। सी एडेड इक्वल सही है। यहाँ पे देखते हैं सी डॉलर स्टार, सी डॉलर स्टार, सी डॉलर और यहाँ पे क्या है सी डॉलर स्टार, गलत हो जाएगा, सी डॉलर स्टार गलत हो गया। और यहाँ से अपोजिट भी है तो यहाँ से भी गलत हो गया। यहाँ से देखते हैं एट द रेट हच सी, एट द रेट हच सी, एट द रेट हच, तो ये तो अपोजिट है इसलिए भी यहाँ से गलत हो गया। सी एट दैट सी, सी हच और क्या हो जाएगा डॉलर, सी हच और क्या डॉलर, सी हच और डॉलर, तो सही है। ठीक है, तो इसके आगे इसी तरह ये सब है सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा, उसी तरह कन्वर्ट करके बदल लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सारे को उसी तरह सेम टू सेम कराएंगे तो वीडियो का लेंथ भी बड़ा हो जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेम टू सेम उसी तरह है, इसको भी चेक करके उसी तरह करना है, कर लीजिएगा। यहाँ पे उसी तरह सेम टू सेम है, इसमें ये वाला कराते हैं, रुकिए। देखिए एक ही पास में दो पोजीशन दिए गए, निम्न में से कौन सी पोजीशन इसी पास से का है। देखिए 1 2 6 6 3 4 ये हो गया, इसको ओपन किए और यहाँ से देखिए सेम टू सेम 4 1 6 4 1 6 6 1 2 6 1 2 सही है। 6 2 3 6 2 3 सही है। 2 1 5 यहाँ देखिए 2 2 1 5 2 1 5 तो सही है। उस तरह इसको भी करना है तो कर ही लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं 13 में।
यहाँ पे भी देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ गई। जैसे फाइंड करना है अपोजिट बताते हैं, टू सरफेस कॉमन है, टू सरफेस कॉमन है, टू सरफेस कॉमन, तो इसका अपोजिट ही हो जाएगा। यहाँ पे भी कॉमन है और यहाँ तो बता देना है। यहाँ से जो भी फाइंड करना है, तो जो 1 और 3 हुआ तो वो तो पहले ही गलत हो जाए क्योंकि ये अपोजिट है, ये भी अपोजिट, उस तरह बता कर जो यहाँ से अपोजिट निकाले बता देना है। ऑल आर रॉन्ग, कैसे रॉन्ग होगा बताते हैं। जैसे 1 का तो अपोजिट, 1 का अपोजिट देखिए यहाँ पे जो कॉमन है 2 और 5 है ना, तो 1 का अपोजिट 3 हुआ, तो ये तो गलत। आप देखिए 2 5, तो 2 का अपोजिट क्या क्या हो सकता है? 2 का अपोजिट नहीं तो 5 होगा, नहीं 1 होगा, नहीं 3 होगा, तो क्या होगा 4 होगा या 6 होगा। 2 का या 4 या 6, इसलिए गलत हुआ। ठीक है 5 का, तो 5 का भी 6 4 होगा, यानी 4 6 हो गया, तो ये भी गलत हो गया। और यहाँ पे फिर यहाँ पे जो अपोजिट था ना 1 3 का 1, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसलिए ये गलत हो गया। तो जितने भी ऑप्शन है सारे गलत है। उसी तरह इसको भी बताना है इसमें कौन सा सही है। तो यहाँ से आप जनरली निकाल सकते हैं ना, देखिए ना यहाँ पर कॉमन है कुछ 7 6 4 नहीं कॉमन है, तो यहाँ से आप क्या करिएगा 7 4 6 7 4 6 5 7 4 6 7 4 6, यहाँ से निकाल लीजिए। फॉर द नेम ऑफ द सोड ऑन द व्हील क्या दिया, 200 of the name of box are so how will this box look when unfold, इसको अनफोल्ड करेंगे तो कौन होगा। ठीक है, यहाँ से इस ऑप्शन भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ से 3 का अपोजिट, यहाँ से जैसे दिखाते हैं इसको 5 का अपोजिट 8 और 6 का अपोजिट 4, तो ये तो गलत हो गया अपने आप में ही। 3 का अपोजिट 5, 3 का ये भी गलत हो गया, 3 से 5 पकड़ा रहा है। यहाँ से देखिए इसको बताते हैं, यहाँ 3 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 4 है नहीं, 6 का अपोजिट 7, तो यहाँ 6 का अपोजिट 7, इसलिए ये भी गलत होती है, सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ 3 का अपोजिट 4, तो यहाँ पर 3 का अपोजिट 4 कहीं नहीं दिया है। 7 का अपोजिट 5, तो 7 5 कहीं पे दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। इस वाला इसमें सेपरेटली या इस सेपरेटली नहीं। 6 to 8 इसमें भी नहीं दिख रहा है, 6 to 8 इसमें, इसलिए क्या है, सही है। उसी तरह ये भी है, इसको निकाल लीजिए, सेम टू सेम है। नेक्स्ट चलते हैं 14 में, चलते हैं यहाँ से लिखते हैं, देखते हैं। बोला है दी गई स्थिति को मोड़ कर एक घन बनाया जाता था। इस प्रकार बने घनों निम्न कौन सी प्रतीत युग्म विपरीत फलकों पर नहीं होगी। विपरीत फलकों पर नहीं होता। देखिए यहाँ पे देखते आते हैं आपको, एक मिनट इसको यहाँ से करते हैं। देखिए ये जो दिया हुआ है आपको, जो आपको दिया हुआ है क्या दिया, देखिए आपको, तो इससे ही हम पकड़ के दिखाते हैं। देखिए डॉलर एंड हज, तो डॉलर एंड हज तो एक दूसरे के अपोजिट नहीं ना, तो ये तो होगा ही। और एडेड और परसेंट है, एडेड परसेंट अपोजिट होती है तो नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए स्टार हज और क्या ग्रेटर देन, तो ये हज और ग्रेटर देन क्या है अपोजिट रहते, ये नहीं होगा। और यहाँ पे क्या है एंड क्या डॉलर साइन, एंड डॉलर साइन क्या है एक दूसरे का अपोजिट रहते, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए गलत होगी। देखिए बताते हैं आपको, जो ये है जो दिया है ना, ये किसका, इसका इसका क्या है अपोजिट है, तो यहाँ पे है। ठीक है, ये भी देखिए, ये भी देखिए एक दूसरे का अपोजिट है, ये भी और ये भी एक दूसरे का अपोजिट, लेकिन ये और ये अपोजिट नहीं है। कहाँ गया, ये वाला अपोजिट है, ये और ये अपोजिट नहीं है, तो इसलिए ये होगा। समझ में आया। उसी तरह इसको भी कर लेना है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया होगा। तो यहाँ से इसको भी हम लोग क्या करते हैं कंप्लीट करते हैं। देखिए दो तरीक़ा से निकाल सकते हैं। यहाँ से जिस तरह हम पीछे पढ़े हैं उसी तरह निकाल लीजिए, यहाँ से सारे बन जाएंगे क्वेश्चंस। ये भी उसी तरह क्वेश्चंस हैं।